5,000 से 10,000 रुपये तक का ओवर प्राइस चल रहा है। किसी जैसे कराची जैसे शहर में ना कोई मास ट्रांजिट सिस्टम है, ना ट्रेन चल रही है, ना वो ग्रीन बस शुरू हुई है, ना अच्छी बसें यहाँ मौजूद हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ मौजूद ही नहीं है। बैठते हुए डरते घबराते हैं कि यार ये गंदी टैक्सियों में हम बैठेंगे तो पता नहीं कोई वायरस या बीमारी हमें लग जाएगी। तो पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें बननी बंद हो गई थी। तो बड़ी सच्ची बात कहूँ, जो अब तक हम देख रहे हैं, क्या ये सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हो गया है? क्योंकि जिस पटरी के ऊपर ये चला रहे हैं, क्या उस पर ट्रेन चल सकती है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम सिद्दीकी। आज की वीडियो मोटरसाइकिलों के ऊपर है। नई मोटरसाइकिलों की ख़रीदो फ़रोख्त में क्या चल रहा है मार्केट में, वो आज हम जानेंगे। ये तफसीलात हमें बताएंगे मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के रूह रवा जनाब मोहम्मद साबिर शेख साहब से। जनाब साबिर शेख साहब चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल असम्बलर्स भी हैं। इनके मुताबिक मोटरसाइकिल मार्केट में काफ़ी तादाद में मोटरसाइकिलें ओन पर सेल हो रही हैं। होंडा CG125 और यामाहा और सुजुकी के कुछ मॉडल्स पर ओन चल रहा है इस वक्त। बाकी तफसीलात हम साबिर साहब से ही जानते हैं, तो आइए इनकी गुफ्तगू सुने और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। किसी जैसे कराची जैसे शहर में ना कोई मास ट्रांजिट सिस्टम है, ना ट्रेन चल रही है, ना वो ग्रीन बस शुरू हुई है, ना अच्छी बसें यहाँ मौजूद हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ मौजूद ही नहीं है। इवन जो हमारी रिक्शे और टैक्सियाँ चल रही हैं, और आजकल ये कोविड के दिन है, वायरस के दिन है, तो वो इतनी गंदी हैं कि उसमें 2-3 लोग बैठते हुए डरते घबराते हैं कि यार ये गंदी टैक्सियों में हम बैठेंगे तो पता नहीं कोई वायरस या बीमारी हमें लग जाएगी। दोबारा टैक्सियाँ गंदी हो गई हैं। जैसे किसी दौर में येलो कैब स्कीम आई थी तो पुरानी टैक्सियाँ ख़त्म हुई थी, अब ऐसी एक स्कीम फिर चाहिए ताकि ये पुरानी टैक्सियाँ एक्सचेंज हो जाए पाकिस्तान में। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि नवंबर 2019 में चाइना में ये बीमारी आ गई थी, वायरस आ गया था। तो जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं वो जाना बंद हो गए थे, वहाँ जाना बंद हो गए थे। जाने जो विजिट्स होते हैं हमारे, हमें मॉडल चेंज करने के लिए, परचेजिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है, सब कंपोनेंट्स पार्ट्स ख़रीदने होते हैं, वो सारे विजिट्स बंद हो गए थे। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन कर दिया। तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने हम बंद रहे। तो उस लॉकडाउन के अंदर एक तो पिछले 4 महीने से चाइना से इम्पोर्ट सुस्त हो गई थी क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री बंद हो गई थी। फिर 3 महीने हम बंद हो गए तो बिल्कुल प्रोडक्शन बंद हो गई, क्लोज़ हो गई थी बिल्कुल। पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें बननी बंद हो गई थी, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें। तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया। जैसे ही मई के आखिर में, जून के महीने में हमने मार्केटें खोली हैं, इंडस्ट्री खुली है, तो एकदम बूम आया जून में। आपने देखा होगा जून में एकदम सेल निकली थी। और जुलाई, अगस्त, सितंबर में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड सेल हो गई मोटरसाइकिलों की। पहला जो क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड सेल है। वो अलग बात है कि एक सही डाटा यहाँ मौजूद नहीं है, किसी के पास भी वो डाटा नहीं है। पता नहीं FBR के पास है, पता नहीं EDB के पास है, पता नहीं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के पास है, पता नहीं किसी एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास है, वो डाटा नहीं मिल पा रहा सही। लेकिन इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन की, मार्केटों में एक बूम आया हुआ था, मोटरसाइकिलें मौजूद नहीं होती थी। ट्रक आते थे, उतरते थे, मोटरसाइकिलें ख़त्म हो जाती थी, महंगी बिकती थी, अपनी रिटेल प्राइस से ही महंगी बिकती थी। उसकी वजह ये कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब वो ये जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में ही मोटरसाइकिलें बन गई, बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ बन गई। अब जो क्वार्टर चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डिमांड अपनी जगह मौजूद है लेकिन अब पुर्जे नहीं है, शॉर्टफॉल हो गया है। किराए बहुत बढ़ गए हैं कंटेनर्स के, चाइना से, कोरिया से, जापान से, सिंगापुर से, थाईलैंड से किराए बहुत बढ़ गए हैं। शिप अवेलेबल नहीं है, पुर्जे नहीं है जिससे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बनेंगी, उसकी शॉर्टफॉल हो गया है। लेकिन बहरहाल किस न किस तरीके से वो चीज़ें पहुंच रही हैं और अभी तक डिमांड मौजूद है। बेसिक बात मैं फिर वही में आ जाता हूँ, पाकिस्तान में लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ी रीज़न है। जब तक मुल्क में अच्छा ट्रांसपोर्ट निज़ाम नहीं होगा, बसें नहीं होंगी, ट्रेन सिस्टम नहीं होगा, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, मोटरसाइकिल की ज़रूरत बढ़ती रहेगी, निकलती रहेगी। तो बड़ी सच्ची बात कहूँ, जो अब तक हम देख रहे हैं, क्या ये सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हो गया है? क्योंकि जिस पटरी के ऊपर ये चला रहे हैं, क्या उस पर ट्रेन चल सकती है? यहाँ जहाँ से ट्रेन ने गुजरना है, क्या ट्रेन वहाँ से गुजर सकती है? जो बीच में सड़कें, रोड्स आ जाएंगे, तो ये मुझे तो ये सब सियासी वो लग रहा है। मैं बड़ी माज़रत के साथ कह रहा हूँ,
मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सर्कुलर रेलवे चल गया है, क्योंकि अगर चल जाएगा वाकई चेंज आएगा, लेकिन ये चला नहीं है। अगले साल 2 साल 3 साल में हम देख भी लेंगे, क्योंकि ये पटरी दोबारा बिछनी है। और जहाँ पर रुकावटें खड़ी हुई थी, जैसे गोल्डन गेज का ब्रिज है नॉर्थ नाजाबाद का, वो जो साइमा टावर्स बिल्डिंग बनी है, वहाँ से रुकावट खड़ी हो गई है। वो जब तक वहाँ पर दोबारा ब्रिज नहीं बनेगा, नई पटरी नहीं चलेगी। क्या ये ट्रेन चल गई है? ये तो चली नहीं है, ये तो एक बस खानापुरी हो रही है और पता नहीं ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। हमने ट्रेन चला दी थी, जिस तरीक़ा से हमने सी पैक की सड़क पे बसें चला दी थी 2 साल 3 साल पहले, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, जैसे हमने बसें चला दी थी या ट्रक चला दिए थे ट्रांसपोर्ट चाइना बॉर्डर से ग्वादर तक, ऐसे ये ट्रेन हमने चला दी है बस। लेकिन ये क्या ये ट्रांसपोर्ट का बदल है? मेरे ख्याल से एक वजह ये भी हुई कि जो हमारे जहाँ हमारी अजनास पैदा होती हैं, देहाती इलाके हैं, कंट्री साइड पे, वहाँ पर सब्जियों की कीमतें बढ़ गई, वहाँ वीट की, गंदम की कीमत बढ़ गई, वहाँ शुगर कैन की, गन्ने की कीमत बढ़ गई, फल जो पैदा हो रहा है उसकी कीमत बढ़ गई। तो जो ग्रोअर जिन लोगों के लिए काम कर रहा होता है, वो उसको पैसे अच्छे मिले हैं, तो उस लेबर को जो उस पर काम कर रही है उसको पैसे अच्छे मिले हैं। उन पैसों की वजह से भी मोटरसाइकिल का बायर पैदा हुआ है। पहले उन एरियाज़ में जो कंट्री साइड पे हैं, जो देही इलाके हैं मुल्क के, वहाँ 45% सेल थी, अब वहाँ पर 55% 60% से क्रॉस कर गई है। असल सेल वहाँ भी बढ़ी है। और शहरों में चूँकि ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, तो शहरों में लोगों को ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो यहाँ मोटरसाइकिल की मेरे ख्याल में 1% भी नहीं है टोटल सेल का, वो यहाँ 2% आप कर लें, 150 थोड़ी सी बिक रही है। होता ये था, कंपनियों की स्कीम में फ़र्क आता रहता है। अच्छा, कोविड के बाद लोगों को ये महसूस हुआ, क्योंकि ये कराची में जो बारिशें हुई और पंजाब में भी बारिशें हुई, तो जो हमारी 70 सीसी जो दुनिया में अब बननी बंद हो गई है, कचरा मोटरसाइकिल मैं इसको कहता हूँ, ये दुनिया में बनना बंद हो गई है। और ये जो 20 साल पुरानी हम जो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, 50-60 साल पुरानी मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल बारिशों के अंदर लोगों को नुकसान पहुँचाया। इसमें कई लोग 10-10 घंटे, बल्कि कई लोग रातों को घरों से बाहर रहे, परेशान रहे, बारिश में फंस गए इन ख़राब मोटरसाइकिलों में। टूटी हुई सड़कों में पानी की वजह से ये ख़राब मोटरसाइकिलें चल नहीं सकी। वहाँ लोगों ने 150 सीसी मोटरसाइकिल को चलते हुए देखा पानी के अंदर, और वो लोग खैरियत से 1 घंटा 2 घंटों में घरों में पहुँच गए। वो बेशक होंडा की 150 हो, वो सुजुकी की 150 हो, यामाहा की 125 सीसी मोटरसाइकिलें हों, जो ब्रांडेड हैवी मोटरसाइकिलें थी, वो लोग घरों में खैरियत से पहुँच गए इन ख़राब मौसम के अंदर, बारिश के अंदर। तो इस तजर्बे की वजह से भी बहुत सारा लोग पैदा हुए हैं अब इन मोटरसाइकिल्स को लेने की तरफ। अच्छा, एक टूरिज़्म का रुझान भी पैदा हुआ है। जवान बच्चे मोटरसाइकिलें ख़रीदते हैं और इस पर टूर करते हैं, दूर दूर का टूर करते हैं। अच्छा, शॉर्ट टूर्स करते हैं, यहाँ से हैदराबाद चले जाते हैं, यहाँ से नूरियाबाद चले जाते हैं, यहाँ से कोई बलूचिस्तान के इलाकों में चले जाते हैं। 20-20, 50-50 लड़के मिलके ना ये महीने में 2 बार टूर करते हैं। एक टूरिज़्म का शौक़ पैदा हुआ है। दूसरा, जो ख़राब मौसम के हालात थे, जो लोगों ने उस पर इन मोटरसाइकिलों वालों को घर में खैरियत से पहुँचते हुए देखा, और 70 सीसी वालों को परेशान देखा, जिनके पूरी रात घरों से। डिमांड अपनी जगह मौजूद है, और जो डीलर्स हैं वो हायर प्राइस पे मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, क्योंकि सप्लाई पीछे मौजूद ही नहीं है। जैसी गाड़ी 5,000 से 10,000 रुपये तक का ओवर प्राइस चल रहा है, सारी ब्रांडेड। जब बाल बिक रहा है उनका, तो प्रोडक्शन तो वो करेंगे ना, जैसे ही पुर्जे लेकर आए, जहाँ से भी लेकर आए, तो प्रोडक्शन वो दिखा रहे हैं, उनकी बिक रही है। जैसे मैं सुजुकी की मिसाल देता हूँ, सुजुकी 2000 मोटरसाइकिल बनाता है मंथली, तो उनकी 80% सेल्स तो इंस्टॉलमेंट की जो उनका अपनी स्कीम है उस पर बिक जाती है। 20% डीलर्स ले लेते हैं कैश के ऊपर, तो उनकी 100% सेल हो रही है, आराम से हो रही है। बल्कि एडवांस बुकिंग है, अगले 2-3 महीनों की बुकिंग हुई है उनके पास। ऐसे ही यामाहा के साथ है, ऐसे ही तो ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे बिक रही है, यामाहा कैश पे बिक रही है, होंडा कैश पे बिक रही है। सेम पोजीशन जून तक रहेगी, जून तक का फोरकास्ट कर रहा हूँ, सेम पोजीशन जून तक रहेगी। जैसा हमेशा आता आ रहा है, गवर्नमेंट के जो ताकतवर हल्के हैं वो गवर्नमेंट से अपनी मर्जी के बजट लेकर आएंगे।